प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 से मोशन गति का है जो पढ़ेंगे। एक समान त्वरित गति का समीकरण। क्या पढ़ेंगे? एक समान रूप से त्वरित गति का समीकरण। यानी जब कोई वस्तु है जो चल रही है और उसका गति निरंतर बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तब उसके लिए कौन कौन सा गति का समीकरण होता है। जो उसके लिए गति का 3 समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग गति का प्रथम समीकरण पढ़ेंगे जो कि है v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें हम लोग सभी चीज़ देखेंगे कि v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या है और t क्या है। सारी बातों को देखेंगे। और सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आखिर समीकरण कहाँ से शुरू होगा, इसका कैसे इतना प्राप्त होता है तो इसको प्राप्त करने के लिए त्वरण की आवश्यकता पड़ता है। चूँकि त्वरित गति है तो इसमें आवश्यकता भी गति के प्रथम समीकरण को ज्ञात करने के लिए त्वरण का ही पड़ता है। तो लिखेंगे त्वरण बराबर हो जाएगा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समय। तो लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन बटा समय। अब फिर से लिखेंगे वेग में परिवर्तन कहने का क्या मतलब कि वस्तु का अंतिम वेग माइनस वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो फिर पुनः यहाँ पर लिखेंगे त्वरण बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब यहाँ पर त्वरण को a से डिनोट करेंगे, त्वरण को a से, और अंतिम वेग को v से, और माइनस का माइनस और प्रारंभिक वेग को u से संकेतित किया जा रहा है। और इसके बाद नीचे समय के लिए t का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 और क्रॉस गुना करते हैं। तो 1 गुना t बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए टी बराबर 1 से गुना करेंगे v माइनस यू का। तो यहाँ पर v माइनस यू ही हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि v बराबर यहाँ पर 80 लिखेंगे। इधर माइनस में है तो बराबर के पहले आएगा तो प्लस में u हो जाएगा बराबर v। अर्थात हमें यहाँ से v बराबर u प्लस 80 प्राप्त हो गया। जहाँ पर क्या है, जहाँ v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग और u है जो प्रारंभिक वेग होगा। प्रारंभिक वेग a है जो त्वरण होगा, a बराबर त्वरण, एवं t है जो समय होगा, टाइम को है जो स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सारा जो संकेत है वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग देख लिए गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अब आप लोग इसे है जो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए कि v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर हर संकेत का मतलब आपको पता होना चाहिए। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है। और यहाँ पर जो त्वरण बराबर लिखे हैं कि वेग में परिवर्तन बटा समय, ये कहाँ से आया? ये त्वरण की परिभाषा से आया। आखिर त्वरण की परिभाषा क्या होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके लिए लिखते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय।
अब आप लोग इसे एक और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी तुरंत गति का दूसरा समीकरण को भी पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग गति का दूसरा समीकरण को पढ़ने से पहले इस गति का प्रथम समीकरण जो अभी अभी पढ़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर इसे में देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन में यूज हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कौन सा सिचुएशन में यूज हो सकता है। तो यहाँ पर इसका यूज के लिए देखते हैं कि ये कब किसी वस्तु की इकाई समय पर प्राप्त गति को बतलाता है। यानी जब कोई वस्तु गति कर रहा है तो कोई पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे 5 बजे या तो फिर वो 5 मिनट में कितना गति किया है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग गति के प्रथम समीकरण का यूज कर सकते हैं, जो कि है v बराबर u प्लस ए टी। अब आइए हम लोग गति का दूसरा समीकरण को पढ़ते हैं। यह हुआ गति का दूसरा समीकरण। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है यस बराबर। अब जो कि हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए मात्र एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो औसत वेग। क्या चीज़ वो है? औसत वेग। अब औसत वेग बराबर क्या चीज़ होता है? औसत वेग बराबर 2 होता है। सबसे पहले एक को देखते हैं। एक प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 औसत वेग बराबर। तो हम यहाँ पर औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से बाई 2 लिख सकते हैं। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस v बाई 2। यहाँ पर भी लिख देते हैं औसत वेग बराबर u प्लस v बाई 2। इसके अलावे एक चीज़ और होता है औसत वेग बराबर। औसत वेग बराबर हो जाएगा वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी या तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं। अब हम दोनों तरफ को गुना करते हैं। यहाँ कुल दूरी को 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, वो कुल दूरी ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है या तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कुल दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं? औसत वेग गुना कुल समय। औसत वेग गुना कुल समय। अब यहाँ पर कुल दूरी को हम लोग यस से डिनोट कर रहे हैं। यस बराबर हो जाएगा और औसत वेग बराबर यहाँ पर हम लोग जो निकाले हैं इसको पुट कर देते हैं नीचे कि u प्लस v बाई 2। अब यहाँ पर कुल दूरी को हम t से डिनोट कर रहे हैं। कुल समय को t से डिनोट कर रहे हैं और कुल दूरी को यस से। अब इसके अलावे नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा यस बराबर u का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं गति का प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या था? अभी हम लोग देखें v बराबर u प्लस ए टी। ये है जो गति का प्रथम समीकरण है। तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू u का नहीं v का वैल्यू पुट करेंगे। u प्लस v बराबर क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी बटा 2 और यहाँ पर टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं। तो यस बराबर क्या हो गया? u का u और v का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट किए हैं गति का प्रथम समीकरण से। v बराबर u प्लस ए टी, तो v के बराबर लिख दिया u प्लस ए टी। अब बटा 2 का बटा 2 और गुना में t का गुना में t। अब यहाँ से यस बराबर लिखेंगे u प्लस u, तो 2u ए क्यू तो 2u प्लस
ए टी बटा 2 आई इंटू टी। फिर से अब यहाँ पर यस बराबर हो जाएगा, ये गुना कर रहे हैं तो 2 टी प्लस ए, अब फिर इससे टी गुना टी करेंगे तो टी स्क्वायर बटा 2। या इतना तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यस बराबर ये, इसको 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। तो ए ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर यस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस, यहाँ पर ऊपर में नहीं कुछ है तो 1/2 इसको हाफ के रूप में ले सकते हैं और ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि गति का समीकरण का दूसरा समीकरण है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा, आखिर इतना किए गति का समीकरण निकालें तो इससे क्या प्राप्त होगा। यदि कोई वस्तु त्वरित रूप से चल रही है, गति कर रही है, तो उसके गति के दौरान तय की गई दूरी प्राप्त होगा। यस हमें दूरी को बताता है तो तय की गई दूरी प्राप्त होगा यदि कोई वस्तु त्वरित रूप से गति कर रही है तब। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, गति का दूसरा समीकरण को। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप लोग गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम को समझ चुके हैं तो यह तृतीय नियम आपके लिए नियम नहीं, समीकरण बोलना चाहिए। तो ये तीसरा समीकरण आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल व केवल गति का प्रथम समीकरण से टी यानी समय का वैल्यू को उठा करके गति का दूसरा समीकरण में पुट कर देंगे, मान रख देंगे तो हमें गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर गति का प्रथम नियम क्या है कि v बराबर u प्लस ए टी, ए हो गया गति का प्रथम समीकरण। अब गति का प्रथम समीकरण हो गया तो इसमें से हमको t का वैल्यू निकालना है। तो t v इधर प्लस में है, u तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर के पहले u बराबर क्या लिखेंगे ए टी। तो यहाँ पर हम t बराबर क्या लिख सकते हैं v माइनस u, और a इधर गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और गति का जो दूसरा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति का दूसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब इसमें कुछ भी विशेष नहीं करना है। सॉरी विद्यार्थियों, अभी बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये तो गति का तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ बस हमें इसका वैल्यू ए v माइनस यू बाई ए रखना है। तो यहाँ यस बराबर हम लोग अब लिखेंगे कि इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में टी का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 में टी का मान रखने पर अब यस बराबर लिखेंगे u इंटू वी माइनस यू बटा ए, u इंटू वी माइनस यू बटा ए माइनस हाफ ए इंटू टी का वैल्यू v माइनस यू बटा ए का होल स्क्वायर।
यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं। यस का यस लिखें, बराबर का बराबर, यू का यू लिखें, टी के बदले भी माइनस यू बटा ए, जो कि समीकरण 1 से लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। हाफ का हाफ लिखे हैं, ए का ए और टी का वैल्यू भी माइनस यू बाई ए, और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब इसके बाद इम्प्लाइड एट का साइन देते हुए यस बराबर लिखेंगे यू। अब इसको गुना कर देते हैं, u इंटू भी, तो u भी, और यहाँ पर माइनस का माइनस u इंटू ई यू, तो u स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में बटा a का a, और प्लस का साइन का प्लस का साइन, हाफ का हाफ लिखेंगे और a का a। अब यहाँ पर स्क्वायर है जो ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो भी सॉरी यहाँ पर ऐसे, इसको अब गुना का चिन्ह में बदलते हुए भी माइनस यू का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब यहाँ ए से स्क्वायर ख़त्म हो गया तो दो है, तो नीचे में एक बच गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर का यू स्क्वायर बटा ए, और प्लस का साइन हाफ इंटू, अब भी माइनस यू क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सिंपल सा बात, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2ab। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ उसी तरह से कर देंगे, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और फिर 2ab के जगह पर 2 इंटू ए के जगह पर क्या है भी, और बी के जगह पर यू, और बटा ए का ए। अब इस बात को यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो इस लाइन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं कि ए स्क्वायर के जगह पर भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर यू स्क्वायर, माइनस का माइनस, और 2 तो फार्मूला में ही होता है, और ए के जगह पर भी और यू बी के जगह पर यू रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यस बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा ए। ये तो जैसे था उसी तरह से लिख दिए, प्लस हाफ, यहाँ पर एक से गुना करेंगे ऊपर में तो कुछ नहीं, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और माइनस का 2vu, और नीचे में 2 इंटू ए, तो हो जाएगा 2a। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर यस बराबर ए लिखा हुआ है, यस बराबर नीचे में एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 2a एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है, तो 2a एलसीएम हो जाएगा। अब तो a से a कट जाएगा और 2 बचेगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 2 इंटू यू भी माइनस यू स्क्वायर, और इसमें 2a से 2a कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो एक से गुना करने पर तो कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2vu। अब इतना के बाद नेक्स्ट लाइन में यस बराबर 2 से गुना करने पर 2u भी माइनस का माइनस, फिर 2u स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ए जितना है ठीक उसी तरह से इतना को हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं, यू स्क्वायर प्लस 2vu, और बट्टा में यहाँ पर 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर 2u भी प्लस में, सॉरी यहाँ पर माइनस आ रहा था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, गलती से लिखा गया था, ए माइनस, और यहाँ पर भी है जो माइनस ही आएगा, तो माइनस में 2vu, और यहाँ पर भी ए माइनस प्लस में, तो ए प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी स्क्वायर को हम पहले भी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस यू स्क्वायर है, तो माइनस में यू स्क्वायर बच जाएगा बटा 2a। अब यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस लाइन से फिर यहाँ इधर कर रहे हैं, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a यस बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी बात को इस तरीक़ा से लिखेंगे कि 2a यहाँ पर माइनस में है तो इधर इसको कर लेंगे, तो प्लस यू स्क्वायर बराबर
क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर। अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है जो गति के समीकरण, गति का तीसरा समीकरण है। अब आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अभी जो गति के समीकरण, गति का तीसरा समीकरण इतना लंबा देखें, ये वास्तव में कुछ है भी, कुछ विशेष नहीं है। इसमें केवल व केवल कैलकुलेशन है, जो कि ये गति का प्रथम समीकरण से t का वैल्यू निकाल करके गति का दूसरे समीकरण जो कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसी में वैल्यू पुट किया गया है। इसमें यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसी में इसका वैल्यू पुट किया गया है, जिसमें कि ए भी है, ए टी है, टी के जगह पर भी माइनस यू बाई ए, और यहाँ पर भी माइनस यू बाई ए, और बाकी नीचे कैलकुलेशन है जिसमें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। आप लोग इसे भी एक साइड में कहीं पर लिख लें, और यदि आपको समझने में ज़रा भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तीनों गति के तीनों समीकरण को एक जगह अब हम लोग लिख दिए हैं। इसके बाद गति का प्रथम समीकरण जो कि v बराबर u प्लस ए टी है, और गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब यहाँ पर कौन सा समीकरण क्या बताता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम जब न्यूमेरिकल में किस वक्त कौन सा समीकरण का उपयोग करें इसका पता चलेगा। तो प्रथम समीकरण हमें किसी भी जब कोई वस्तु त्वरित रूप से गति कर रहा है तो इकाई समय पर किसी वस्तु का गति निकालने के लिए हमें पहला समीकरण का आवश्यकता पड़ेगा। इकाई समय पर किसी त्वरित वस्तु की गति को निकालने के लिए पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण, जब कोई वस्तु त्वरित रूप